जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बे करीम के करम से आप तमाम ही लोग फर्स्ट क्लास होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप तमाम लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ और इसका बेसिक एक मकसद है। बिकॉज़ करंटली जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग मैटर है ब्रीडिंग सीज़न में, दैट इज़ अबाउट डेड इन शेल और आफ्टर हैचिंग के बाद, आफ्टर हैचिंग जो डेथ होती हैं। तो नॉर्मली हमारी मार्केट में जो परसेप्शन है इस हवाले से कि शायद ह्यूमिडिटी इस पे अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन मैं बारहा पहले भी कई एक दफ़ा प्लेटफॉर्म्स पे थ्रू वॉइसेस ये बात क्लियर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ अपने तमाम फेलो फैंसियर्स को, सुनने वालों को, कि डेड इन शेल में का जो इशू आता है या आफ्टर हैचिंग जो डेथ का इशू है, उसमें ह्यूमिडिटी का रोल 10% होता है और 90% जो हैं वो इश्यूज डिफरेंट होते हैं। उसमें सबसे जो पहला और बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है वो है डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो एम्ब्रियो डेवलप होता है एग में, उसकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। और जब सेल की फॉर्मेशन सही नहीं होती है तो बिकॉज डिफरेंट बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाते हैं। तो इसी तरह से सेल की फॉर्मेशन, एक सिंगल हैंडेडली सेल्स की जो फॉर्मेशन है, उसमें फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तो बर्ड आपका फॉलिक एसिड डेफिशिएंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली फीमेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंट होगी तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो एनाटॉमिकल डिसऑर्डर के साथ होगा। अब होता ये है कि जब एनाटॉमिकल डिसऑर्डर हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, तो फिर वहाँ पर जो बॉडी है वो डेवलप नहीं हो पाती। यानी कि ऑर्गन्स जो हैं वो डिसऑर्डर के साथ होते हैं, मीन टू से एनाटॉमिकल डिसऑर्डर के साथ होते, अनकम्प्लीट ऑर्गन्स होते, जिसकी वजह से बच्चा डेवलप तो हो जाता है लेकिन वो सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद जब वो सिस्टम कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो उसकी डेथ हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फॉलिक एसिड के बाद अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बेबी हैच हो जाता है लेकिन वो 2 से 3 दिन के बाद मर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्रॉप है बेबी का, वो भी उसकी बॉडी का ऑर्गन है और ये एक एक्सपेंडेबल ऑर्गन है, ये टाइमली एक्सपेंड करता है। तो जब ये एनाटॉमिकल डिसऑर्डर के साथ क्रॉप उसका बनता है तो जब पैदा होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो मेल की ड्यूटी है वो आफ्टर 6 to 10 आवर्स में उस बच्चे की क्रॉप में एयर ब्लो करता है ताकि वो उसकी क्रॉप को एक्सपेंड कर सके और फिर क्रॉप मिल्क और फीड करवा सके उसको। लेकिन जब वो एक्सपेंड नहीं होता तो फिर वहाँ पर वो उस बच्चे को छोड़ देते हैं और वो फिर वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो मेरा ये सारा टेक्निकल बैकग्राउंड आप तमाम लोगों को बताने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि रीसेंट पास में एक प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया और हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में बहुत नामी गिरामी ग्रुप है जो इसको पाकिस्तान में जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, और मैंने वो प्रोडक्ट यूज़ किया और उस प्रोडक्ट में जो मैं फ़ील करता हूँ कि वो डेफिशिएंट सब्जेक्ट को ट्रीट करने के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। बिकॉज़ क्योंकि उनका मल्टीविटामिन ब्रीड प्लस के नाम से मौजूद है, तो वाइटल स्टार्ट क्यों लॉन्च किया उन्होंने। तो जब मैंने उसकी टोटल कैलकुलेशन देखी, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो वो डिज़ायर्ड जो सॉरी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा थी। तो आई फील कि ये डेफिशिएंट सब्जेक्ट को डील करने के लिए, यानी कि अगर कोई बर्ड डिफरेंट वाइटामिन्स का डेफिशिएंट है तो उसको डील करने के लिए, बिकॉज क्योंकि उसमें जो डोजेज थी वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा थी।
वो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया वाइटल स्टार्ट के नाम से। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में वाईएनबी ने इंट्रोड्यूस कराया, न्यूट्रामैक्स ब्रांड नेम है। और इस प्रोडक्ट की मैं अब इसका बैकग्राउंड भी देता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना सेटिस्फाइड क्यों हूँ और मैं इसके रिज़ल्ट के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर थर्ड क्लच जो है वो मैं आउटडोर से इंडोर शेड अपना कन्वर्ट किया था मैंने। तो इंडोर में आने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम आया कि मेरे तकरीबन 38 के करीब पेल फेलोज डेड एंड शेल हुए और बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत डिसहार्टनेस हुई। लेकिन फिर जब इस साल मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और बिफोर ब्रीडिंग सीज़न मैंने 15 डेज़ कंटिन्यूटी के साथ 2 ग्राम पानी में दिया, तो वहाँ मुझे जो रिज़ल्ट मिले हैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिले हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पेल फेलो फिशरी, पेल फेलो उपलाइंस, डन फेलो उपलाइंस, डन फेलो फिशरी मेरे पास मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ी उनको चेक करने की। इतने कोई आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मुझे इसके मिले हैं। तो जो मेरा एज फार्मासिस्ट जो बिलीव था कि जो मैंने स्टडीज़ की थी कि न्यूनेटल डिफेक्ट्स आते हैं फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट और वो प्रूवन हुआ। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, डेड एंड शेल वाले पे और आफ्टर हैचिंग डेथ के ऊपर ह्यूमिडिटी का रोना या ह्यूमिडिटी के ऊपर बात करना कि ह्यूमिडिटी इज़ प्लेइंग अ बिग रोल ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इज़ अनफेयर। और ये मैं कहूँगा कि जिन्हें नॉलेज नहीं है वो इस तरह की बात करके न्यू फैंसियर्स को डिस्टर्ब भी करते हैं और दूसरा ये कि उनको राह से भटका देते हैं चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज टोटली ये रॉन्ग फिनोमेना है कि ह्यूमिडिटी कोई रोल प्ले करती है। यस, प्ले करती है लेकिन 10% प्ले करती है। अगर तो एगशेल की क्वालिटी अच्छी हो, एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी हो, यॉक की क्वालिटी अच्छी हो, बर्ड आपका डेफिशिएंट नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वहाँ पर डिस्टर्बिंग रिजल्ट मिले। आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने हैं। तो वाइटल स्टार्ट को आई बिलीव एंड आई प्रेफर टू यूज़ इन ब्रीडिंग सीजन। तो ये एक मेरा पॉजिटिव मेरा एक्सपीरियंस था जो इस ब्रांड के हवाले से था। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड और एनी ग्रुप। आप तमाम लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहने का आदी हूँ। मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, सो आई थिंक मुझे ये बात आप तमाम लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए और बतानी भी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, आई थिंक मेरे ख्याल से इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर तमाम लोग परेशान हैं कि इनफर्टिलिटी उनके पास आ रही है, बर्ड की लेइंग आ रही है लेकिन फर्टिलिटी नहीं आ रही है। उसके ऊपर भी बात करते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का इतनी मोहब्बत से सुनने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।